नमन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। तो आज मेरा विषय है गैस एसिडिटी के ऊपर। आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? जैसे सीने में जलन, खट्टी डकारों का आना, मुंह में दुर्गंध का होना, मिचलाहट होना या उल्टी होना, पेट में दर्द, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, कब्ज की समस्या। ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हम गैस एसिडिटी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए, ऐसे कौन से कारण हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? उनमें से मुख्य कारण क्या है कि हम एसिडिक फूड 80% और एल्कलाइन फूड 20% सेवन करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमें एल्कलाइन फूड 80% और एसिडिक फूड का 20% सेवन करना चाहिए। एसिडिक फूड यानी कि अम्लीय भोजन और एल्कलाइन फूड यानी कि क्षारीय भोजन। कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि बहुत ही मिर्च मसालेदार तीखा चटपटा खाना खाने से या फास्ट फूड का सेवन करने से, ऑयली फूड का सेवन करने से, कैफ़ीन युक्त पदार्थ, शराब सिगरेट का सेवन करने से, बहुत कम मात्रा में जो पानी पीते हैं उनको भी कब्ज़ की समस्या हो जाती है, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कई बार हम बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत या फिर बहुत लंबे समय तक भूखे रहने से भी ये समस्या आती है। तनाव की जो लोग तनाव लेते हैं, छोटी-छोटी बात को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं, उन्हें भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से गैस एसिडिटी बनती है। और कुछ कारण जैसे कि हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना भी इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आज मैं आपको गैस एसिडिटी के लिए कुछ आसन करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। पर ध्यान ये रखना होगा कि आपको अपने एक भोजन का समय निश्चित करना होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब बैलेंस बनाना होगा। उसके साथ इन आसनों को जब आप करेंगे तो 100% आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ मुख्य आसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैस एसिडिटी के लिए हमारा पहला आसन वज्रासन। आइए मैं आपको वज्रासन की विधि बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। आप घुटनों को मोड़कर इस तरह घुटनों के बल बैठेंगे, जिसमें आपके पैरों की स्थिति कैसे होगी, आपके पंजे ऐसे मिले हुए और एड़ियाँ आपकी ऐसे खुली हुई फूल की आकृति के समान आपकी ये स्थिति होगी। मैं आपको इसको उल्टा बैठ के आपको एक बार दिखाऊंगी कि वज्रासन में प्रॉपर कैसे बैठा जाता है। देखिए, मेरे पंजे आपस में मिले हुए हैं और एड़ियाँ इस तरह से खुली हुई हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने कूल्हों को एड़ियों के ऊपर कूल्हों को इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह से आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में इस तरह से बैठने के बाद आप अपने घुटनों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर, थाइस के ऊपर रख के बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी रहेगी। जब आप भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद आप 10 मिनट्स तक, कम से कम 10 मिनट तक इस आसन में अवश्य बैठेंगे, क्योंकि ये आसन हमारी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। तो कुछ लोगों से वज्रासन ना भी हो पाए, जो उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप सीधे पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। नीचे ना भी बैठ पाएँ तो आप बेड पे बैठ जाएँ, चेयर पे बैठ जाएँ, लेकिन भोजन करने के बाद 10 मिनट तक सीधे अवश्य बैठें। भोजन करने के बाद एकदम ना आपको लेटना है ना चलना है, केवल 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने का प्रयास करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप वज्रासन नहीं कर पा रहे, आप प्रयास अवश्य करें। शुरू में आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 10 मिनट तक वज्रासन में आसानी से बैठ पाएंगे। तो मैंने आपको इसकी विधि बताई कि किस तरह से बैठा जाता है। इस तरह से रीढ़ गर्दन सीधी और हाथ आपकी जंघाओं के ऊपर, और ऐसे सीधे 10 मिनट तक भोजन के बाद आप बैठेंगे। सेकेंड आसन स्टार्ट करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन
में इस तरह से हम दंड आसन, यानी कि जिस तरह से मैं आपको बैठी हुई दिख रही हूँ, दंड आसन में बैठेंगे। सबसे पहले आपकी टांगें इस तरह से सीधी, पैर सीधे मिले हुए, हाथ आपके हिप्स के आसपास दाएं बाएं, और इस तरह से सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तानासन। जिनको पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या गर्दन में कुछ समस्या रहती है, तो वह ये आसन नहीं करेंगे। जो स्वस्थ हैं वो आसन ये करेंगे। तो आइए, श्वास भरी, इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरा और खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना झुक पाए उतना झुकें। नहीं भी लग पा रही आपकी नासिका घुटने से तो भी कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें। तो ये किया मैंने पश्चिमोत्तानासन। कम से कम 10 बार इसे अवश्य करें खाली पेट सुबह। ये स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा आसन, वक्रासन। वक्रासन में हम बैठेंगे दंड आसन की स्थिति में, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ मेरे कूल्हों के आस दाएं बाएं। तो अब मैं अपने दाएं घुटने को इस तरह से मोड़ूंगी। दायां घुटना यानी कि राइट घुटने को मोड़ा और राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा। दायां घुटना, जो घुटना आप मोड़ेंगे वही हाथ आपका पीछे जाएगा, और लेफ्ट हैंड को इस तरह से दाएं घुटने, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के पीछे से ऐसे घुमाते हुए अपने घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें और दृष्टि आपकी, जो हाथ आपका पीछे है वो वहीं पीछे की ओर आप ऐसे दृष्टि करेंगे। जितना पीठ को आप घुमा सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा आसन डाइजेशन सिस्टम के लिए, गैस एसिडिटी की समस्या के लिए। इसी तरह से वापस आएंगे। अब मैं अपने बाएं घुटने यानी कि लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ूंगी। अब मैंने आपको पहले बताया था, जो घुटना मुड़ा होगा वो हाथ इस तरह से पीछे जाएगा। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है वक्रासन में। बहुत ही इजी आसन है, बस इसे समझने की ज़रूरत है कि जो घुटना आपका मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरा हाथ, ऑपोजिट हाथ, जैसे कि मेरा राइट हैंड, इस तरह से घुटने को पीछे से मोड़ते हुए मैंने अपने राइट पैर को इस तरह से पकड़ लिया और जो हाथ आपका पीछे है, दृष्टि भी उस ओर जाएगी। तो ये है हमारा वक्र आसन। इसी तरह से आप वक्र आसन को एक बार राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से कम 5 से 10 बार अवश्य करें। ये चौथा और आखिरी आसन करते हैं, पवन मुक्त आसन, जो कि गैस एसिडिटी के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इसे कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले हम पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। पीठ के बल सीधा लेटेंगे, पैर आपके मिले हुए, हाथ की हथेलियां नीचे जमीन की लगी हुई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पवन मुक्तासन। पहले करेंगे दाएं पैर से, यानी कि राइट पैर को उठाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पवन मुक्तासन। राइट पैर से अपने दाहिने घुटने को, राइट नी को इस तरह से फोल्ड करें और हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करते ही इस तरह से अपने घुटने पे रखें और पहले तो लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए, बिल्कुल श्वास का एक कण भी ना रहे, श्वास निकालते हुए थोड़ा उठें और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। आपकी नासिका घुटने से ना भी लग पाए तो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हैं करें। परंतु जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो अपने सिर को नहीं उठाएंगे, वो केवल ऐसे ही करेंगे इस तरह से। जो स्वस्थ हैं वो अपने सिर को उठाएंगे और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पैर को नीचे रखेंगे। अब बाएं पैर यानी कि लेफ्ट पैर के घुटने को इस तरह से मोड़ेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से पकड़ लेंगे घुटने को और पहले श्वास भरें लंबा गहरा और खाली करते हुए, जब श्वास का एक कण भी न रहे
तो आप अपने नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। यदि श्वास खाली होगी तभी आप नासिका को घुटने से इजीली लगा पाएंगे। यदि पेट में श्वास रहेगी तो थोड़ी आपको मुश्किल होगी और आपका आसन भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से ये मैंने किया, पहले दाहिने पैर से फिर बाएं पैर से, यानी कि पहले राइट से फिर लेफ्ट से। अब हम दोनों पैरों को उठाएंगे, इस तरह से दोनों घुटनों को मोड़ें और उन हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों को उठाएं और पकड़ लें अपने घुटनों को दोनों हाथों से और श्वास भरें पहले, खाली करते हुए दोनों घुटनों को लगाएंगे नासिका से। तो ये था हमारा पवन मुक्त आसन। इस आसन को भी आप 10 से 15 बार खाली पेट अवश्य करें। ये थे हमारे गैस एसिडिटी के लिए कुछ मुख्य आसन, परंतु इनके आसनों के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देना होगा, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ पहुंचेगा। जैसे कि तला भुना भोजन, बहुत मिर्च मसालेदार डिब्बा बंद चीज़ें और फास्ट फूड, इन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आप बंद कर दें। चाय कॉफ़ी बहुत कम मात्रा में या बहुत हो सके तो बिल्कुल ही इसका सेवन बंद कर दें। कैफ़ीन युक्त चीज़ें जो पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन, शराब, सिगरेट आदि सब बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको, तभी इसका आपको लाभ पहुंचेगा। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, फलों का और सलाद का भी ज़्यादा सेवन करें। कुछ लोगों का जॉब ऐसा है कि उनको बाहर के खाने पे डिपेंड होना पड़ता है, या कुछ जैसे बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ी गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से बहुत ही ग्रस्त है, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं तो उनको बाहर का खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोशिश करें कि इस बाहर की चीज़ों में, जैसे मिर्च मसालेदार चीज़ें, फास्ट फूड, इन सब का सेवन ना करें। सिंपल फूड खाएं, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इन चीज़ों का सेवन करें। नहीं तो आगे जाके बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, खास करके युवा पीढ़ी को तो बहुत ही प्रॉब्लम इस समय हो रही है। और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो जिनकी वजह से हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें कि कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए या किस दवाई से आपको गैस एसिडिटी बन रही है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें। और लास्ट में आपको 2-3 टिप्स देना चाहूँगी। जिनको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो सौंफ का और जीरे का पानी सुबह और शाम को, जैसे दोपहर में सौंफ का पानी और रात को जीरे का पानी, जीरा उबाल लें पानी में, उसको ज़रूर लें। और सुबह खाली पेट आंवला एलोवेरा का जूस भी अवश्य लें। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तभी आपका संपूर्ण पैकेज जो है, आसनों के साथ साथ डाइट पे कंट्रोल करेंगे तभी पूरा हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।